हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आपको इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बताया गया था, पॉलिंग स्केल, मोलिकुलर स्केल, एलआरडी स्केल, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल में जब जेड इफेक्टिव निकालना बताया गया था कि प्रभाव परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर अभी हम थोड़ा सा सवाल चलेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशन के बाद फिर न्यूमेरिकल आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में नंबर 1 देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कि आयनिक गुण ज्ञात करने में क्या है, पहला कंपाउंड क्या है, पहला गुण इसका क्या है, आयनिक गुण ज्ञात करने में। डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक गुण ज्ञात करने में, ठीक है ना। आया, आयनिक गुण ज्ञात करने में। क्लियर हुआ? आयनिक गुण ज्ञात करने में कैसे आयनिक गुण ज्ञात करते हैं? देखिए, आयनिक परसेंटेज बराबर है ना, आयनिक प्रतिशतता इक्वल टू होता है, देखो 16 ब्रैकेट में XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। जहाँ ए और बी क्या है, XB क्या है, या काई ए माइनस काई बी लिख सकते हो। यानी कि ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसी में से एक का माले को घटाइएगा। ये चीज़ बता दे रहा हूँ पहले चीज़, ठीक है ना। जैसे आज से क्वेश्चन दिया जाता है कि HCl का आयनिक परसेंटेज ज्ञात कीजिए। H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है 2.1 होता, बताया कि इसके पहले चार्ट में। क्लोरीन का 3 होता है, ठीक है। अब इसमें आयनिक परसेंटेज निकालते हैं। आयनिक परसेंटेज इक्वल टू आप देखते हैं 16 करोगे, XA माइनस XB, यानी 3 माइनस क्या करेंगे 2.1 प्लस 3.5, 3 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का क्या है होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, 16 3.5 इंटू क्या करोगे 0.81, ठीक है ना। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 3.8 इंटू 0.81, 15 या 5 3, ठीक है। 8 5 40, 4 8 से 24, 24 4 28, यानी कि 2 2 8 3 5 कितना है, इजिकल टू 14.4 प्लस 2.835, है ना। कैलकुलेट करते हैं 5 3 2 7, यानी 17.235% या आयनिक गुण होता है, ठीक है ना। तो पहला चीज हम क्या करते हैं, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने में कौन ज्यादा आयनिक है, कौन कम आयनिक है, कौन अधिक कोवैलेंट में है, इसके काउंटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि अगर फाइनेंस रूल नहीं याद है तब की बात हो रही है, ठीक है ना। कितना परसेंटेज होगा, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाता है NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, है ना। इसमें पूछ लेता है
कि कोवैलेंट कैरेक्टर का बढ़ता क्रम बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। अब क्या करोगे भाई, जितने ज्यादा डिफरेंट कम होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा। ये सीधी बात। यानी का आपको मालूम है 0.9 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, 1.2 होता है 3 होता है, 1.5 होता है 3 होता है क्लोरीन का। इसका आपको मालूम है, चार्ट याद करिएगा, मैं पहले बता दिया हूँ। 1.8 है, इसका 3 है। सबसे ज्यादा डिफरेंट 2.1 का है, यहाँ पर आपका 1.8 का है, यहाँ 1.5 का है, यहाँ पर 1.2 का है। सबसे कम डिफरेंट किसमें है भाई? सिलिकॉन में। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा? एक चीज जानिए, ठीक है ना। तो इससे डिफरेंट के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिन कंपाउंडों में है या जिन अणुओं में परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट 1.7 1.7 के लगभग बराबर होता है, वह लगभग 50% आयनिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, 1.7 है, उससे अधिक होगा वो आयनिक होगा। 1.7 है या उससे कम होगा कोवैलेंट होगा। कोवैलेंट को बाद में दो भागों में डिवाइड करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर 0 हो जाएगा तो नॉन पोलर हो जाएगा, और 1.7 से 0 के मध्य होगा तो आपका क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा। तो याद रखिएगा, यदि किसी भी कंपाउंड में उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट का मान 1.7 या उससे अधिक है तो वह क्या होता है? आयनिक होता है। इससे कम है तो क्या होता है? कोवैलेंट होता है। ये दिमाग में रखिएगा। आयनिक परसेंटेज निकालने के लिए आपको फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के आधार पर हम क्या निकालते हैं? आयनिक कैरेक्टर की काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर? अगला देखो, एक गुण तो आपको मालूम हो गया, आयनिक गुण ज्ञात करने में। ठीक है ना? दूसरा आपका क्या होता है भाई? अगला क्या यहां पर ज्ञात करेंगे? मैं इसमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में ज्ञात करेंगे। कौन जा एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा? क्या सारे OH वाले कंपाउंड एसिडिक होते हैं? यानी जिनमें OH लगा हो, किसमें OH डिकम्पोज होगा, किसमें H डिकम्पोज होगा। ठीक है। अब OH वाले जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, ऑक्सी एसिडों के हम एसिडिक स्ट्रेंथ की भी काउंटिंग के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो भाई, अगर मैं एक काम करता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है ना? ध्यान देना। अगला है, मान लो यहां पर NaOH, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक है। इसमें पहला चीज, कौन सा बॉन्ड डिकम्पोज आसानी के साथ हो जाएगा? ठीक है ना? अब देखो, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है 2.5 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 2.1 होता है। देखो इसमें किसमें ज्यादा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा कमजोर होता है? ये भी सवाल फिर होता है। देखो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट ज्यादा होता है वही बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। देखो 2.5 है, 3.5 है, डिफरेंट 1 का हो गया। यहां देखो 2.5 है, 3.5 है, डिफरेंट किसका है भाई?
कितने का डिफरेंट है, यानी कि 1 पॉइंट कितने का, 4 का है। अब देखो 1.4 का इतना डिफरेंट होने के कारण जो ये बॉन्ड क्या होता है, अधिक पोलर होता है, इसी आते जलीय विलयन में क्या करता है, यह चायन डोनेट करता है। बात क्लियर एकदम आया, यानी कि जलीय विलयन में क्या करा, ये चायन देता है, इसी कारण से एसिडिक नेचर का होता है। यहां आ जाओ, जा देखो इसका 0.9 होता है, इसका मालूम है आपको 3.5 होता है, इसका 2.1 होता है। देखो ये जल में OH देगा कि H देगा, फिर सवाल फिर खड़ा होता है। देखो यहां पर 3.5 और 9 डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितने का है भाई, देखो यहां पर डिफरेंट आपका 3.5 और 0.9 है, यानी 2.1 का डिफरेंट, सॉरी देखें 3.5 यानी 2.6 का डिफरेंट हो गया, और यहां पर देखो 1.4 का डिफरेंट है इन दोनों की मध्य में, और एच की मध्य में, ये ने और ओ की मध्य में। किसमें ज्यादा डिफरेंट है, ये ने और ओ के मध्य में, यानी कि ज्यादा पोलर कौन होगा, बॉन्ड कौन ज्यादा कमजोर होगा, ये नहीं। इसी कारण से यह जलीय विलयन में क्या करता है, OH आयन देता है, और यह जलीय विलयन में यह आयन देता है। बात क्लियर, यानी कि जिसमें O और H के मध्य ज्यादा डिफरेंट होगा वह जलीय विलयन में यह आयन देगा, जिसमें O और अन्य कंपाउंड से जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है उसमें ज्यादा डिफरेंट होगा तो क्या करेगा, वो OH आयन देगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आ जाए और आ जाए, और इसी कारण से ये क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये क्या होता है, बेसिक होता है। कौन एसिड है कौन बेस है, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो HNO3 की बात होती है, और यहीं पर हम KH की बात करते हैं। कौन जलीय विलयन में OH आयन देगा और कौन जलीय विलयन में H आयन देगा। देखो आओ जरा ध्यान देंगे, N O H O और यहां पर K O H। N का इलेक्ट्रॉनिक मालूम है 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1, K का 0.8 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1। देखो इनमें डिफरेंट क्या है, 0.5 का, इसमें 1.4 का। किसमें कौन ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। क्यों ज्यादा पोलर होगा, इनके मध्य डिफरेंट ज्यादा है और इनके मध्य डिफरेंट कम है। इस कारण से जलीय विलयन में क्या करता है, यह चयन देता है। यहाँ देखो इन दोनों के मध्य में किसमें पोलरिटी ज्यादा होगी, के और ओ के मध्य में, क्योंकि इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंट क्या है, ज्यादा है। इस कारण से जलीय विलयन में क्या करेगा, OH निगेटिव आयन डोनेट करेगा। तो आप इससे देख सकते हो कौन बेस है और कौन एसिड है। तो आप देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड बेस के निर्धारण में भी हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। पास में क्लियर हुआ। और बॉन्ड से भी देख सकते हो कौन बॉन्ड कमजोर होगा कौन बॉन्ड मजबूत होगा। जिसमें पोलरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड कमजोर होगा, जिसमें पोलरिटी कम होगी वो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। है, इस चीज को भी आप लोग क्या करते ध्यान दे सकते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन आप लोगों को एक चीज तो याद करना ही पड़ेगा, एक चीज तो याद करना ही पड़ेगा भाई, कि जो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो सीरीज थोड़ा सा लिखवाया हूं हाइड्रोजन से लेकर के आपके पोटेशियम कैल्शियम तक जो भी है, उनको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे।
है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट के द्वारा हम उसके कौन एसिड है कौन बेस है ये ज्ञात करते हैं। दूसरा आइए भाई, कलर भी ज्ञात करते हैं, कौन ज्यादा कलरफुल होगा और कौन कम कलरफुल होगा, है ना। कलर ज्ञात करने में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने कम होगा, डिफरेंट जितने कम होगा, वह उतने ज्यादा उतने चटक कलर वाले होंगे, उतने कलरफुल होंगे। और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट अधिक होगा वो क्या होंगे, कम होंगे। यानी लगभग 20% से कम आयनिक कैरेक्टर वाले जो एलिमेंट होते हैं वे सामान्यतः कलरफुल होते हैं। यह परसेंटेज जितना कम होगा वह उतने ज्यादा कलरफुल होंगे, उतने चटक कलर वाले होंगे, है ना। जैसे आप देखो, यहां ध्यान देंगे, जैसे मान लो AgF हो, AgCl हो, AgBr हो और AgI हो, है ना। एक तो आप फयांस रूल के आधार पे भी ज्ञात कर सकते हो, दूसरा इसके आयनिक कैरेक्टर पे भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे AgF है, AgCl है, AgF का जो है अगर देखा जाए तो 80% से इसका क्या होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है ना, ग्रेटर होता है आयनिक कैरेक्टर। यहां ये लगभग 80% होता है। 80% होने के नाते यह आपका क्या है, व्हाइट कलर का दिखाता है ना, व्हाइट कलर का दिखाता है। इसी रूप में आप AgI देखेंगे, ये लगभग इसका 14% आयनिक कैरेक्टर होता है। इसी नाते से 14% आयनिक कैरेक्टर होने के कारण यह जो होता है येलो कलर का दिखाई देता है। ये क्या होता है, येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है, आया। इसी रूप में अगर मैं AgBr का लेता हूं, ये भी आपका क्या होता है, हल्का येलो कलर का दिखाई देता है, इसका भी आयनिक परसेंटेज लगभग 20 के लगभग होता है, ठीक है। इसी रूप में Ag2S होता है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, यह लगभग जो होता है 4% मात्र आयनिक होता है और बाकी क्या है, कोवैलेंट होता है। इस कारण से यह आपका जो होता है ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये क्या है, आपका ये ब्लैक कलर का होता है। तो आपको बताया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में, आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने में, कलर ज्ञात करने में, पोलैरिटी ज्ञात करने में, और आपका जो है बे कौन एसिड है कौन बेस है, एसिड और बेस ज्ञात करने में भी इसका यूज किया जाता है। बात कन्फर्म। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना। अब इसी पर मैंने आपसे बताया था कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पे भी कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे, एक दो क्वेश्चन मूल्यांकन पर बताया गया था। आज उसी पर
एडारिको है और आपका क्या है, पॉलिंग स्केल है। एडारिको के आधार पर और पॉलिंग के आधार पर हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग कैसे करते हैं, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे देखें आप लोगों को एडारिको स्केल के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई इज इक्वल टू लिखवाया था आपको जेड स्टार ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744 है ना। यहां पर जो जेड स्क्वायर होता है, जेड स्टार होता है, जेड स्टार इंटू ई स्क्वायर बाई क्या है, यहां पर आर स्क्वायर है। इसकी जो वैल्यू की काउंटिंग करते हैं, जेड स्टार आपको निकालना बहरहाल बताया गया। ठीक है, यहां पर देखो ई स्क्वायर को जनरली हम लोग क्या लेते हैं, 0.359 जेड स्टार बटे आर कोवैलेंट के रूप में निकाल लेते हैं। यानी ई स्क्वायर का जो मान होता है, ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो आता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU रखेंगे और आपकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.359 आ जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर केवल जेड स्टार मालूम हो, कोवैलेंट मालूम हो, तो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। बात क्लियर? तो आप इस फार्मूले के आधार पर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे आप उसे मान लिया जाए, एक क्वेश्चन दे देता है कि जैसे सिलिकॉन मान लेता हूं, क्लोरीन मान लेता हूं, कोई मान लेता हूं, चलो सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन। देखो जैसे दे देता है सिलिकॉन का कोवैलेंट रेडियस, ठीक है ना, 1.175 एंगस्ट्रॉम है। सिलिकॉन का 1.175 एंगस्ट्रॉम है। सिलिकॉन का कोवैलेंट रेडियस दिया है आर को, है ना, इक्वल टू इतना दे दिया है और आपसे पूछ लेता है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग करें। ठीक है ना, सिलिकॉन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग करें। तो एक काम करते हैं भाई, पहले हम जेड स्टार निकालते हैं। जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है। उसके पहले सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिलिकॉन का 14 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 6 10 2 12 2 14। ठीक है ना। अब याद रखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 गुणे 0.35। अंदर वाले के लिए क्या होता है, अंदर वाले के लिए आपका 0.85 होता है। कई इलेक्ट्रॉन है, 0.85 धन इसका क्या होगा, 2 गुणे 1। ठीक आया इतना, क्योंकि आपको बताया गया है किसका कितना होता है, किसका कितना होता है। अब इस आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, यहां सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा निकालेंगे, 2 कन्नम 2 और 6.8 5 64 68 धन 3 5 15 3 3 9 9 1 10 है ना। इसी को हम कैलकुलेट कर लेते, ठीक है ना। 5 हो गया, 8 हो गया, 6 2 8 1 9, यानी कि आपका कितना आया, सिग्मा का मान 9.85 आ गया। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे जेड स्टार। जेड स्टार इक्वल टू आपको मालूम है जेड माइनस सिग्मा का। जेड का मान
14 होता है। 14 माइनस 9.85 बराबर 4.15 हो गया। यानी कि आपका क्या निकल गया भैया मेरे, जेड स्टार निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पर, जेड स्टार या जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जेड स्टार, ठीक है ना। अब जेड स्टार जब निकल गया तो रेडियस ऑफ सिलिकॉन निकालने के लिए 0.35 या 0.35 पे छोड़ दे या पूरा ले लो 0.359, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा, चलो नहीं ले लेता हूँ, इनटू आपका मालूम क्या है, जेड स्टार बाई आर कोवैलेंट रेडियस का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 0.359 इंटू 4.15 बाई 1.175 का होल स्क्वायर, ठीक है, एकदम आया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 3.359 इंटू 4.15 है ना, 5×9=45, 5×5=25, 4×29, 5×3=15, 15×2=17, 9, 5, 3, 4×9=36, 4×5=20, 3×3=23, 4×3=12, 2×14, 12×2=14, 5, 9×9=18, 18 और 7×7=14, 14×5=19, तो 19×6 2×8, 4, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपका जो वैल्यू आ गया इतना भाई, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.488985 बाई, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.175 इंटू 1.175, 5×25, 5×7=35, 2×37, 5×1=5, 2×7, 5×1=5, 7×6=35, 7×7=49, 52, 7×9=7, 4×11, 7×9=7, 1×8 हैं, 1×5=5, 1×7=7, 1×1=8, 1×1=1, 1×5=5, 1×7=7, 1×1=1, 1×1=1 हो गया, 5, 7, 5, 12, 5, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 1, 15, 5, 1, 6, 5, 2, 7, 7, 14, 5, 19, 19 और कितना 7 है ना, हाँ, 8, 2, 16, 1, 17, 2, 1, 3, इतना 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी आपका आ गया 1.37952 है ना। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, ये लगभग जो आता है लगभग 1.83 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा, इन्हें देखो कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलिकॉन के रेडियस की काउंटिंग कर लेते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ। तो आप देखें एलर इको के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस की काउंटिंग कर लेंगे। यदि कोवैलेंट रेडियस दिया गया है तो, है ना, या उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग हम इसमें क्या कर लेंगे, कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे, बल्कि देखो ESI करेंगे, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंटिंग कर लेंगे। यदि वहां पर
कोवैलेंट रेडियस दिया गया है तो किसी भी एलिमेंट के विद्युत ऋणात्मकता की गणना हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। बात कंफर्म, क्लियर हुआ? तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, कोवैलेंट रेडियस मालूम हो, आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना बताया गया है। इस आधार पर हम किसी भी परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता की गणना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना हम क्या कर लेते हैं। बात क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत? अब इसी पर आप ध्यान देंगे, एक आध सवाल और हो जाए तो बेटर हो जाएगा, है ना? जैसे अगर क्लोरीन का आईपी दे दे, ये दे दे, है ना? क्लोरीन का मान लो आईपी दे रहा है 13 दे देता है, और क्लोरीन का मान लो ये जो देता है वो आपका 4 दे देता है ना? और पूछ लेता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करो। आयनन भी आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, En इक्वल टू IP प्लस E बटे 2 गुणे 2.8, या यह किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, किसमें निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, 13 धन 4 बटे 5.6, 13 4 19, 19 बटे 5.6, 5 15, 15 3.05। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह आपका मूल्यांकन और पॉली स्केल पर आधारित है, और इसके पहले एलर्ड और इको स्केल पर आधारित आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया गया है, ठीक है ना? आया? इस तरीके से हम एक काम कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम ये भी ज्ञात करते हैं कौन बॉन्ड डिकम्पोज होगा, कौन बॉन्ड डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, जैसे आता है CH3Cl लिख देता है, और उसमें दे देता है मान लो CH3MgBr दे देता है, और पूछ लेता है इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। Cl का आपको मालूम स्ट्रक्चर याद है आपको, C यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका मालूम है 2.5 होता है ना, और यहाँ पर 2.1 होता है। डिफरेंट इसमें दोनों में ज़्यादा है ना, इस नाते से ये निगेटिव बनता है और ये क्या है, पॉजिटिव बनता है। जब भी डिकम्पोज होगा क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव और क्या होगा, Cl निगेटिव। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखो कार्बन है ना, हाइड्रोजन है, MgBr है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका होता 1.2 है, यहाँ 2.5 है, और बाकी 2.1 नहीं है। यहाँ देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इस नाते से इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, CH3 निगेटिव बनता है, प्लस क्या बनता है, MgBr बनता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, यह अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। बात बराबर। तो आप यहाँ ये भी ज्ञात कर सकते हो कौन डिकम्पोज होने के बाद कौन सा पार्ट निगेटिव और कौन सा पार्ट पॉजिटिव बनेगा। समझ आ गया, एकदम क्लियर हुआ, बात समझ आया। देखिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए, और क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक हों सारे क्वेश्चन करिए। अगर दिक्कत होती है क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिख करके भेजिए, मैं आंसर उसका जरूर दूंगा। धन्यवाद, मस्त रहें, खुश रहें।